नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम पंकज है और टी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम कश्मीर फाइल नामक मूवी पर रिव्यू करने वाले हैं। आपको बता दें कि कश्मीर में एक समय पर अफ़गानियों का राज रहा है, मुग़लों का राज रहा है, डोगराओं का राज रहा है और सिखों का भी राज रहा है। 1947 में जब पूरे देश में दंगा हुआ तो कश्मीर में दंगा नहीं हुआ। 1947 से लेकर 1989 तक, यानी कि 1947 से 1989 तक कश्मीर में एक भी दंगा नहीं हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ कि 89 के बाद यहाँ पे दंगे भड़क गए और पंडितों को पलायन करना पड़ा। इस पर रिव्यू करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमने बैठक बुलाई। जब आप कश्मीर फाइल्स नामक मूवी देखते हैं तो इसमें स्टार्टिंग में ये कहा गया है कि झूठ को दिखाना अगर मुश्किल है तो सच को दिखाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब हम इस मूवी को गौर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें एक तरफा सच को दिखाने की कोशिश किया गया है, जो कि ऐसा लगता है कि सत्ता की राजनीति से प्रेरित है। आइए इस बात को और समझने के लिए हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, अनिल कुमार सोनी जी, विजेंद्र जी, निशा जी, समा परवीन जी, संजय शर्मा जी हैं, गुलशन जी हैं, रोहिणी राज जी हैं, JK करण जी हैं और इन सब से हम ये पूछने वाले हैं। हम सबसे पहले जो है संजय शर्मा जी से पूछेंगे कि अगर आपने मूवी देखी है तो आपका क्या रिव्यू है। जिस तरह पंकज जी ने कहा और मैंने भी फिल्म देखी और इसके स्टार्टिंग में जो दिखाया गया कि सच को दिखाना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बयान गलत है। सच को दिखाना मुश्किल है ज़रूर, लेकिन अधूरा सच दिखाना और उसको प्रोपेगेंडा के तहत दिखाना ये शायद आसान है, जो इस मूवी में साफ साफ नज़र आता है। और मूवी के ताल्लुक से जहाँ तक बात करूँ मैं तो मैंने और भी कई सारी फिल्में देखी हैं जो तमाम घटनाओं पर बनी हैं, चाहे वो गुजरात वाला के दंगे हो, चित्तूर के दंगे हो और फिर अभी आके हमारी कश्मीर फाइल के सामने आती है। तो फिल्म में जो फ़र्क मुझे नज़र आता है फिल्म मेकिंग के तौर पर, पहले मैं उसका थोड़ा सा जिक्र करूँगा, उसके बाद हम इसके फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। फिल्म मेकिंग के तौर पे जहाँ पे मुझे लगता है कि इस फिल्म में एक एजेंडे के तहत, एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इस फिल्म को बनाने की कोशिश की गई और फिल्म लोग पता नहीं क्यों इस फिल्म को इतना पसंद कर रहे हैं। फिल्म मेकिंग के तौर पे इस फिल्म में कुछ ऐसा नहीं है कि उसको ये फिल्म पकड़ती हो ऑडियंस को। इससे बेहतर मैंने फिल्म देखी परजानिया में आप देखेंगे कि फिल्म बांध के चलती है पूरे समय ऑडियंस को और दर्शक उसको मजबूर होता है लास्ट तक देखने, क्योंकि उसमें समाज के तमाम अलग अलग तरह के पहलू और किस तरह से उन्मादी भीड़ का उन्माद बढ़ता है, उसका एक तरीका होता है। वो एक रात के अंदर नहीं बढ़ जाता। जिस तरह दूध को हम जब आग पे उबालते हैं तो वो एक समय के बाद उसमें उफान आता है, उसी तरह जब समाज में उन्माद बढ़ता है तो उसका एक पीछे पूरा बैकग्राउंड होता है, पूरा इतिहास होता है, उसको बहुत हल्की आंच पर पकाया जाता है और एक समय आता है कि जब उन्माद होता है। और इस फिल्म में उन्माद से शुरू किया और उन्माद ही दिखाया है। उसकी तपिश जो थी, वहाँ पे लोग किस तरह सामाजिक ढांचे में रहा करते थे, आपस में क्या हमेशा द्वंद्व होता है समाज में, ऐसा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि समाज का भी स्टीरियोटाइप नहीं होता। समाज में तमाम तरह के लोग मिलते हैं, कुछ अलग समझ के लोग भी होते हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहते हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते भी हैं जो जिनके जहन में, जिनके दिलों में बचपन से लेकर नफरत भर दी जाती है और वो नफरत ही करते हुए अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन सभी लोग एक जैसे नहीं होते और तमाम हम पूरे समाज को देखें तो एक बहुत बड़ा तबका है जो समाज को एकजुट रखकर एक तार में बांधकर, एक सूत्र में बांधकर जीना पसंद करता है, क्योंकि कोई भी सामाजिक शांति प्रिय आदमी अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार, अपने बच्चों को पालने के लिए ऐसा समाज नहीं चाहता है जिसमें उसके बच्चों को हर समय ये खतरा रहे कि पता नहीं कौन आकर मुझे कोई चाकू मार देगा, गोली मार देगा या बम से उड़ा देगा। समाज हमेशा ऐसा ही चाहता है कि एक शांति बनी रहे, हम अपने घर परिवार को, अपने बाल बच्चों को एक शांति के माहौल में पाल सकें, पढ़ा लिखा सकें, उनको अच्छी सेहत दे सकें, उनको अच्छा खाना पीना दे सकें। तो तभी मुमकिन है जब समाज में शांति हो। अब हम अगर फैक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट के नाम पे इस फिल्म में बहुत सारा झूठ परोसा गया है, बहुत सारा झूठ जिसका अगर हम सूचीबद्ध उसको करना शुरू करें तो वो बहुत लंबी सूची हो जाएगी। अब इसमें 1986 के बाद जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जब ये अलगाववादी लोग जो कि पाकिस्तान समर्थित लोग हैं,
जब कश्मीर में घुसते हैं और कश्मीरी लोगों को भड़काना शुरू करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इनका विरोध किया था, जो ये चाहते थे कि ये जो तमाम लोग कह रहे हैं, ये इनकी बातों से वो इत्तेफाक नहीं रखते थे, वो इनसे सहमत नहीं थे, तो उन लोगों को भी मारा गया। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी थे जिनका नाम हलवाई करके है, उनको भी यूसुफ हलवाई, उनको भी मारा गया। और उसके बाद रेडियो पर भी अटैक हुआ, कश्मीर रेडियो पर, क्योंकि जो हमेशा इस तरह की बातें करते थे, जो लोग ये कहते थे कि भाई हम आज़ादी या हमारा सपना नहीं है, हमें एक ऐसे मुल्क की ज़रूरत है जो हमें सहारा दे सके, जिसके साथ रहकर हम हमारे अपने परिवारों को हम सुरक्षित रख सकें, तो वो मानते थे कि वो भारत है जो मुल्क है ऐसा जिसके साथ हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो उन लोगों को भी कत्ल किया गया, जिसमें ज़्यादातर संख्या में मुसलमान नाम शामिल हैं, जिनका कोई जिक्र नहीं होता, ना इस फिल्म में किया गया और ना बाकी तमाम रिपोर्ट्स आते हैं सरकारी, उनमें कहीं उसका जिक्र होता है। और जहाँ तक सवाल है मारने का, जिन लोगों को मारा गया, उसमें जैसा मैंने बताया कि मुसलमान भी शामिल हैं, तो वो जो हिंदू तबका शामिल है उसमें केवल पंडित शामिल नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो जिस तरह पंडितों के नाम पर पूरा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, पूरा एक समाज में एक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक एजेंडा है जिसे हम सबको समझना चाहिए। और जिस तरह से हिंदुस्तान को एक लंबे समय से कम एक कहें तो 1992 के बाद से जिस तरह हिंदुस्तान को एक पर्टिकुलर एक विचारधारा पूरा कब्जा करती जा रही है, उसे एक रास्ते पर धकेल रही है, उससे हमें बचना। अब मैं यही सवाल हमारे जो अगले पैनलिस्ट हैं गुलशन कुमारी से पूछना चाहूँगा और आग्रह करूँगा कि जल्दी ही फैक्ट के साथ में अपना बात। धन्यवाद सर। आज की जो हमारी चर्चा है कश्मीर फाइल्स पे, इस पर मैं जो तथ्य थे वो मुख्य रूप से सभी समझ में बता दिए, परंतु मैं एक ओवरऑल इसके ऊपर एक नज़र डालने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से हम देखें जो ये मूवी बनाई गई, ये एक देश के अंदर नफरत की राजनीति फैलाने के साथ साथ और एक सांप्रदायिक सद्भावना जो हमारे देश में है उसको ख़त्म करने के लिए करने की कोशिश है। ये मूवी मुख्य रूप से जो बनाई गई, इसके पीछे सरकार का एक बहुत बड़ा हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर बनने के बाद कोई दूसरा मुद्दा नहीं रहा। दूसरा मुद्दा नहीं रहने के साथ उन्होंने ये एक कश्मीर का जो मुद्दा निकाला, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ वो अपने 2024 में इलेक्शन जीतने का काम करते हैं कि हमें किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करवाकर भारतीय राजनीति के जो कुर्सी है उसको सबसे हथियाना है, और साथ ही साथ हमें एक हिंदूवादी राजनीति जो ये 1990 के बाद से करते आए हैं उसके में कभी सोची। अगर मैं आपको कुछ तथ्य बताऊं तो 1991 में जब ये घटना घटी तो उस समय जनता पार्टी की सरकार के साथ भाजपा का समर्थन था और वीपी सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय गवर्नर भी कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नॉमिनेटेड था, परंतु केंद्र सरकार के द्वारा ये सब कुछ आयोजित घटना कश्मीर के अंदर घटी। तो गवर्नर आपका, सरकार आपकी, तो फिर पंडितों पर हमला क्यों हुआ? क्योंकि आप तो 1947 के बाद से या उससे पहले भी एक हिंदूवादी राजनीति को टूट देते हैं और आज भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक आपका आयोजित मामला रहा पूरा, और आपके पास अब कोई एजेंडा नहीं है, कोई विज़न नहीं है, कोई मिशन नहीं है, तो आपने एक कश्मीर फाइल्स निकाल कर कहीं ना कहीं देश को दोबारा गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा हैं उसको रोज़गार से दूर करते हुए, शिक्षा से दूर करते हुए, चिकित्सा से दूर करते हुए फिर आप उसको कहीं ना कहीं कहाँ फंसा रहे हैं? हिंदूवादी राजनीति में, धर्म की राजनीति फंसा रहे हैं। और साथ ही साथ हम देखें तो इस कश्मीर फाइल्स के द्वारा 1970 के अंदर आपने वहाँ पे 2018 के अंदर जो आप 370 धारा दिया है, उसके बाद आपको ऐसी क्या आफत आई पड़ी आपके सर पर कि दोबारा आपने कश्मीर के मुद्दे को इतना गर्म करने की सोची? और साथ ही साथ हम देखें तो एक दोबारा आप कहीं ना कहीं मुसलमानों पर ऐसा प्रहार कर रहे हैं जो कि आपने उत्तराखंड में किया, जो कि आपने 2002 में गुजरात में किया। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं दोबारा? क्योंकि आपके पास आपको दूसरा एजेंडा नहीं है। 2002 में जो आपने किया वही आप 2022 में करना चाहते हैं।
तो साथियों, हमें ये समझना होगा कि ये हिंदुवादी राजनीति है, देश के लिए खतरा है। जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैं एक कथन के साथ उनका अपना बात रखना चाहूँगा कि जो हिंदू धर्म है वो सबसे बड़ा देश के लिए खतरा है। अगर देश हिंदू धर्म के अंदर हिंदू राष्ट्र बनता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश को सबसे बड़ी क्षति पहुंचेगी, सबसे बड़ी हानि होगी और कहीं ना कहीं ये देश द्वारा कर्तव्य चला जाएगा। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे दूसरे पैनलिस्ट समा परवीन जी से कि अपना ओपिनियन रखें। जो फिल्म बनी है इससे सभी लोग प्रेरित होते हैं, सभी देखते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपस में हिंदू मुसलमान एकता बन के रहे, भाईचारे बन के रहते हैं आपस में। इसमें एक दूसरे को ऐसा नहीं नफरत फैलाना चाहिए कि जो है ये जो है हिंदू है या मुसलमान है, इतने मरे देखने, ऐसा कुछ नहीं होता है। और तभी आपस में कुछ होता है तो सभी को चोट लगती है, सभी होते हैं। लेकिन इसको ज़्यादा उसको बातें बनाकर नहीं बनाना चाहिए, बना चला कि ये इसको जितना है उतना ही बना देना चाहिए। ये नहीं कि ये ज़्यादा ये कम हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ। हमारे जो अगले पैनलिस्ट हैं निशा जी, और मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अपना रिव्यू दें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पर कश्मीर फाइल्स मूवी के ऊपर रिव्यूज़ दिए जा रहे हैं, अपन अपने विचार प्रकट किए जा रहे हैं। मेरा भी एक छोटा सा रिव्यू रहेगा कि जिस वक्त 1990 में 19 जनवरी के दिन जिस दिन जो शोक रहा कश्मीर में, क्योंकि उससे एक महीने पहले काफ़ी लोगों की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े, और 24 कश्मीरी पंडितों को, ऐसा कहा जा रहा है उस मूवी में कि 24 पंडितों को लगातार मारा गया बिना सोचे समझे। लेकिन ऐसा उस मूवी में नहीं दिखाया गया कि 2003 में वो घटना घटी थी और उस टाइम सरकार अटल बिहारी वाजपेयी मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में या किसी पार्टी के अगेंस्ट में थी। जो भी हुआ वो सभी सबके सामने है और हर कोई मूवी हर इंसान के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। ऐसे ही कश्मीर फाइल्स मूवी हर एक इंसान के ऊपर, हर स्टूडेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है मूवी। ऐसे ही जैसे कि बताया गया है मूवी में कि इतने कश्मीर पंडितों को मारा गया, ये बात सच है। कश्मीर पंडितों के साथ गलत हुआ और अफगानी अलगाववादियों ने बहुत गलत किया, क्योंकि उस टाइम पर भारत अलग हो चुका था और उन लोगों की जो नज़र थी वो सिर्फ कश्मीर की तरफ। तो कश्मीर में जो हुआ पंडितों के साथ वो गलत हुआ, लेकिन कश्मीर में सिर्फ पंडितों के साथ ही नहीं बल्कि अन्य कास्ट या जातियों के साथ भी बहुत गलत हुआ। इधर ज़्यादातर हिंदू थे और ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पर जो प्रणाली नहीं दिखाई गई, जो एक बात नहीं बताई गई, वो BBC ने अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा दिखाई गई थी। वो बताया था कि जितने उधर पंडित मरे थे, कश्मीर पंडित, उससे कहीं ज़्यादा मुसलमानों की भी संख्या थी मारे जाने वालों में। तो ऐसा नहीं है, दोनों टाइप की पार्टीज मरी थी, यानी कि दोनों टाइप के धर्मों के लोग मारे गए। और हिंदू कश्मीर में मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ कि कश्मीर पंडित ही थे, वहाँ पे अन्य जातियों के लोग भी मारे गए। अब हमारे अगले पैनलिस्ट हैं विजेंद्र बौद्ध जी, अब हम उनसे भी अपना एक रिव्यू चाहेंगे। आज चर्चा में देखने में आया कि कश्मीर फाइल की फिल्म अभी रिलीज हुई है और ये बहुत ही चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन मैं सोचता हूँ इस फिल्म के बारे में जो दिखाया गया है, इसमें सांप्रदायिकता भड़काऊ जाग लगाती है और मानवता या मानव अधिकार के जो लक्ष्य हैं वो बहुत ही कम नजदीक में आते हैं। तो ऐसी फिल्में ना बना के जिससे सांप्रदायिकताएँ और आएँ या आपसी जो समाज का भाईचारा है वो खराब हो, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी फिल्में एक तरफा जो बनाई जाती हैं ना बनाई जाए, जिससे कि समाज के अंदर गलत मैसेज जाए। मेरा तो यही इस फिल्म के बारे में कहना है। अब हमारे जो अगले पैनलिस्ट हैं अनिल कुमार सोनी जी से, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि अपना ओपिनियन रखें। स्टार्ट। धन्यवाद सर। जैसा कि कश्मीर फाइल पिक्चर के बारे में रखने का अपना व्यू रखने के लिए बोला गया, तो ये पिक्चर एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाया गया पिक्चर है, फिल्म है, क्योंकि इसमें जो पंडित कश्मीरी पंडित 650 मारे गए, उससे ज़्यादा कहीं मुस्लिम भी मारे गए। 25,000 मुस्लिम मारे गए हैं, जिसको नहीं दिखाया गया। और इस पिक्चर का बनाने का मेन ध्येय 2024 का इलेक्शन जीतने का, जिस तरह इन्होंने पुलवामा हमला करके अब सैनिकों को मारा और इलेक्शन जीता, उसी हिसाब से इन्होंने प्रोपेगेंडा के तहत पिक्चर बनाया जिससे कि 2024 जीत सके।
अभी जो हमारे अगले पैनलिस्ट हैं संजना जी, जो कि एक स्टूडेंट यूथ भी है, वो अपना इसको स्टार्ट। हमारे जो नए युवा हैं वो ज़्यादातर मूवी से मोटिवेट होते हैं, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि ऐसी कोई मूवी ना बनाएं जिससे कि जाति और धर्म को लेकर कोई लड़ाई या कोई हम लोग अलग हो, बल्कि ऐसा मोटिवेट करें कि जिससे कि हम सारे युवा एक साथ हो, ना कि वो ऐसा कुछ करें कि हम उससे मोटिवेट होकर ना हो और हमारा धर्म और खासकर कोई झगड़े हो। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे चर्चा करने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि कश्मीर फाइल जो कि बनाई गई है एक सांप्रदायिक एजेंडे के तहत बनाई गई है। और आप ये देख सकते हैं कि सभी लगभग बहुत सारे पैनलिस्ट ने बोला है कि यहाँ पे अगर कश्मीर पंडित मरे हैं तो मुसलमान भी मारे गए। अगर जम्मू कश्मीर में 98% मुसलमान हैं और 2% या 2.5% जो है कश्मीरी पंडित हैं, अगर वो खुद इनको मारना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा। एक ही पंडित जो है कश्मीरी पंडित बच के बाहर नहीं आए हुए थे। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली घटना है वो ये है कि उस समय जो कश्मीर का गवर्नर था वो जगमोहन था। जब कश्मीर पंडित मुसीबतों का दौर से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपना टेलीफोन, जो राजभवन का जो टेलीफोन है, फैक्स है, या जो भी एक कम्युनिकेशन का जरिया है, उनको उन्होंने बंद करके रखा। और केंद्र की जो सरकार है, जो कि वीपी सिंह की सरकार थी और भाजपा के सहयोग से बनी हुई थी, 85 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सहयोग से बनी हुई थी, उन्होंने भी कोई मदद देने की कोशिश नहीं की। इवन जो कि सेंट्रल फोर्सेस है वो कश्मीर में तब भेजा गया जब राजीव गांधी ने पार्लियामेंट का घेराव किया, उसके बाद ये चीज़ हुआ। यानी कि जो भारत है, हमारा जो देश है, यहाँ पे सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि सबको जोड़ के रखा जाए। इसी में भारत की खूबसूरती है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। पंकज कुमार, टी न्यूज़, दिल्ली।